आईक्यू बच्चे से भी नीचे है भाई, कमाल बात है। गांव में सुविधा नहीं है, वहां दिल्ली आ रहा है तो कह रहा मतलब मेरे ऐसे 100 जानने वाले हैं जो मेरठ में पढ़ते थे और उसके बाद वो चले गए अलग-अलग राज्यों में, क्योंकि नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको वहां मिली। मैं भी तो आ गया, यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है अपॉर्चुनिटी, वो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यूपी में महिला। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज देखिए, आप मेरठ से आए हैं फिर नोएडा में डिबेट क्यों करने आए, मेरठ से क्यों नहीं करनी? लॉजिक है इस बात का कोई? क्योंकि स्टूडियो यहाँ है, क्योंकि न्यूज चैनल यहाँ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। आप नोएडा को यूपी का हिस्सा नहीं मानते शायद, इसीलिए वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं करते आप लोग योगी जी के दबाव में हैं। योगी जी से डर के आप वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं कर सकते। नोएडा हमारे मुख्यमंत्री और हम दबाव में हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, रुकिए जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र। प्रिया जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोट डालता है, फिर दिल्ली में वोट डालता है, फिर जाकर बिहार में वोट डालता है और सारी फोटो सोशल मीडिया पे डालता है। ये होना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर जाकर बिहार में वोट डालते हैं, फिर उंगली दिखाते हैं। ये होना चाहिए क्या? अरे ये लोग चोर हैं, इसीलिए रास्ते बनाते हैं। हमारी आपत्ति इस बात से है, अगर आप फ्री और फेयर करवाना है तो क्यों नहीं करवाते? कौन मना कर रहा है? तो आप खुश है ना? मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ, मिठाई बांट दीजिए। 27 में सरकार तो बन रही है ना। प्रक्रिया में हमें समस्या थी, हमने आपको बता दिया। अभी वैलिडेशन में हमने बताया हमारी समस्या है, फॉर्म 6 में हमारी समस्या है, बीएलओ की मौत का हम विरोध कर रहे हैं और जो टाइम कम दिया था। और ये समस्या इनके चुनाव हारने के साथ ही खत्म होगी भाई, उससे पहले 24 में जीते हैं भाई, आप 24 में जीत गए, जीते हैं, उसको हार मान लो अपनी। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट चुनाव जीतने के लिए इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि ये वोट को चोरी करके जीतेंगे। एक बात हमारी देश में साबित कर दो, किसी साबित करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? कोर्ट नहीं है इस देश में, एक चीज कोर्ट नहीं है इस देश में, कोर्ट नहीं है इस देश में। भाई अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, उनको कोर्ट ने जमानत दी ना, अगर वोट चोरी होगी तो साबित कर दो। मैं आपको टाइम दूंगी बोलने के लिए, मैं आपको टाइम दूंगी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। इसके बाद मुझे दूसरे मेहमान पर जाना। टेक्नोलॉजी में डेली एनहांसमेंट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ईवीएम हमारे पास आके हैक करके दिखा दो, ऐसे नहीं होती। आप हमें ईवीएम दो, हम उसको हैक करके दिखाएंगे। आप ईवीएम देते नहीं, आप कहते हैं वहां आके हैक करके दिखाओ, कंडीशन लगा के। दूसरी रात में टॉर्च ले लेके आप लोगों ने घुसपैठिए ढूंढे, आपने अपने वोटर्स क्यों नहीं ढूंढ लिए टॉर्च ले लेकर? खुद योगी आदित्यनाथ को एक कार्यशाला बुलानी पड़ी जिसमें ये कहा गया हर बूथ लेवल के हर एक कार्यकर्ता को आपत्तियां ज्यादा से ज्यादा दर्ज करानी है ताकि जो हमारे वोटर्स हैं उनके नाम ना कटें। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि हमने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने पेचकस बाबू को बुलाया और कहा कि भाई आके इसको हैक करके दिखा दो। कहते ऐसे नहीं होता। तो क्या मतलब इलॉन मस्क के इनको रॉकेट में भेज के हम इनको चांद पे भेजे, वहां जाके हैक करके दिखाएंगे? गजब बात होगी भाई। आपके एसआईआर का विरोध योगी जी ने किया, क्या वो इंटरनेशनल विरोध किया? भाई दिखाओ स्टेटमेंट, कोई दिखाओ स्टेटमेंट का विरोध किया, दिखाओ स्टेटमेंट का विरोध किया। योगी जी ने दिखाओ स्टेटमेंट कहां है? अरे दिखाओ ना, मैं मान लूंगा, बताइए कहां है? दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, दिखाइए स्टेटमेंट कहां है, स्टेटमेंट दिखाइए कहां है? आप सब ये हर जगह झूठ बोल के निकल जाते हैं। योगी जी ने एसआईआर को, अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, ये कौन नहीं जानता? समय नहीं है, 10 सेकंड में जहां बिहार में आप जीतना चाहते हो वहां एसआईआर कराते हो, यहाँ से योगी जी को हटाना चाहते हो तो हिंदुओं के वोट कटवा रहे हो। इनको बेचारों को अपने नेता घोटाले करके जेल चले जाते हैं, उसका पता नहीं रहता। मेरी पार्टी में क्या चल रहा है इनको सब बराबर पता है, वहां पे कोई लाभ नहीं है। लगातार बोल रहे, चिल्ला रहे, मैं बोलने से एसआईआर इज नथिंग एल्स बट टू स्टील वोट्स। ये पूरा देश जानता है, दिस इज प्रूवन। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते तो बताओ, मैं गलत